15-17 साल के बच्चे लाखों में कमा रहे हैं और तुम क्या अभी बस 30,000 की अपनी नौकरी पर बैठे यही देखते रहते हो कि ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं। मगर तुमने ऑनलाइन 1 रुपया भी नहीं कमाया। भाई तो गलती तुम्हारी नहीं बल्कि उन इन्फ्लुएंसर्स की है जो अपनी वीडियो में सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए फजूल कामों का बताते हैं। ऑनलाइन लाखों कमाने के लिए आपको कोई काम नहीं बल्कि ऑनलाइन बिजनेस चाहिए जो आपको कमा कर दे सके। ये सब डाटा एंट्री या ड्रॉप शिपिंग से नहीं हो सकता, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में भी अब इतनी ज़्यादा भीड़ लग गई है कि तुम्हारा प्रोडक्ट सेल होना नामुमकिन के बराबर है। इस वीडियो में मैं तुम्हें 3 ऐसे बिज़नेस के बारे में बताऊंगा जो भी फेमस हैं और 2025 के बाद बूम होने वाले हैं। ये सब फॉरेन कंट्रीज़ में ऑलरेडी चल रहे हैं मगर अभी तक पाकिस्तान में नहीं आए। अब टाइम खाए बगैर देखते हैं पहले बिज़नेस को जो है। अब तुम्हें अंदाज़ा हो गया होगा कि लोग कंटेंट कंज्यूमर से ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर बन रहे हैं और अगर तुम्हें इस काम से पैसा निकालना है तो तुम्हें कुल्हाड़ी बेचना पड़ेगी। जैसे जैसे क्रिएटर बढ़ रहे हैं वैसे ही लोगों की डिमांड भी बढ़ रही है जो इनको स्पॉन्सरशिप ला के दे सकें। इस चीज़ को इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बोलते हैं। इसमें आपको सिर्फ एज इंटरमीडिएट काम करना पड़ता है ब्रांड और क्रिएटर के दरमियान और इनकी डील बनवानी होती है, जिसके बाद आप दोनों से कमीशन ले सकते हो। अभी के हिसाब से तुम क्रिएटर से एक डील का 20 से 25% तक ले सकते हो। आपको लिटरली में आइडिया नहीं है कि क्रिएटर को स्पॉन्सरशिप से कितनी ज़्यादा अर्निंग होती है। एक अच्छा स्पॉन्सर 500K वाले चैनल को आराम से 5 लाख तक दे देता है। इससे तुम 20% कमीशन भी लो तो तुम्हारे 2 लाख बन गए। आपको सिर्फ महीने में ऐसी 2 से 3 डील करानी है और आपके महीने के 5 लाख आराम से बन जाएंगे सिर्फ एक क्रिएटर से। मगर अगर तुम्हारे पास ऐसे 5 क्रिएटर हैं तो महीने के 25 लाख आराम से बना सकते हो। और अगर आपने फॉरेन क्रिएटर्स पकड़ लिए तो इनकी एक एक डील हज़ारों डॉलर्स की होती है, जिधर आपके करोड़ों भी बन सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता तो मैं आपको बताऊं कि क्रिएटर ज़्यादा इन्फ्लुएंसर मार्केटर कमा रहे हैं। अब समझते हैं कि काम आपको स्टार्ट कैसे करने हैं। सबसे पहले लिंक्डइन या सोशल मीडिया पर ये पता लगाना है कि कौन से ब्रांड्स अपना एड कैंपेन चला रहे हैं। फिर आपने कोई एक नीश पकड़नी है और उस नीश के ग्रोइंग क्रिएटर्स को रीच आउट करना है। फिर आपने ब्रांड के पास जाकर कहना है कि आप इस ब्रांड के क्रिएटर के मैनेजर हो और आपने इससे पैसे तय करके डील करनी है। क्रिएटर के अकाउंट में पैसे आ जाएंगे और आपका कमीशन आपको मिल जाएगा। इस बिज़नेस में कम्युनिकेशन ईमेल्स के थ्रू होती है, तो आपको ईमेल पर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आप अपनी ईमेल को चैट जीपीटी से मॉडिफाई करवा कर और अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। ये बिज़नेस आइडिया लिटरली करोड़ों कमा कर देने का सबसे आसान रास्ता है। सारी बात सिर्फ आपकी स्टार्टिंग की मेहनत पर डिपेंड करती है, बाद में तो सारा काम नेटवर्क के थ्रू हो जाता है। एलेक्स सरमोजी, एलेक्स बेकर, ईमान गाजी सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो ऑलरेडी करोड़पति हैं और इन सब ने सैड बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। इवन ईमान गाजी ने तो अपनी एजेंसी बंद करके बिजनेस स्टार्ट किया जो ऑलरेडी 6 फिगर्स अर्न कर रहा था। वहीं एलेक्स सरमोजी ने एक सैड बिजनेस बनाकर उसको बेच भी दिया $60 मिलियन में। इसलिए समझ जाओ कि इस काम में आगे कितना ज़्यादा पोटेंशियल है और जब तक ये बिजनेस पाकिस्तान में आएगा जब तक कितनी भीड़ लग चुकी होगी। मगर सहज है क्या? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। आसान अल्फाज में बताऊंगा, जो भी सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है वो एक सैस है। फॉर एग्जांपल शॉपिफाई आपको शॉप बनाने में हेल्प कर रहा है, जूम आपको मीटिंग्स करने में हेल्प कर रहा है एंड सो ऑन। बट क्या आपको इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें बनाने की ज़रूरत है या आपको सिर्फ कोडिंग आने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं। बबल जैसी वेबसाइट से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक पूरा सैस मॉडल तैयार कर सकते हैं बिना इनकोडिंग के, और आप अपने बिजनेस को एम्पावर भी कर सकते हैं एआई के थ्रू। आपके पास सिर्फ एक अच्छा आइडिया होना चाहिए, इसकी मार्केट में डिमांड हो। अगर आपके पास सिर्फ 1000 कस्टमर हों जो आपको $1000 भी दे रहे हैं तो आप महीने के $5000 अर्न करोगे। और अगर आपका सैस मॉडल इतना ज़्यादा अमाउंट पर मंथ निकाल पा रहा है तो आप इस मॉडल को बड़े आराम से बेच भी सकते हो $300, जो कि पाकिस्तानी पैसों में तकरीबन 1 लाख समथिंग बनती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये इतना आसान है तो बाकी लोग क्यों नहीं कर लेते। पॉइंट ये है कि फ़ॉरेन में ऑलरेडी 19-19 साल के बच्चे काम कर रहे हैं, वो करोड़पति बन चुके हैं। मगर पाकिस्तान में अभी भी सॉफ्टवेयर को एक हैवी इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखा जाता है, जो बात किसी हद तक सही भी है, क्योंकि जब तक यही नहीं आया था, बबल जैसी वेबसाइट एग्जिस्ट नहीं करती थी, अब तक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको डेवलपर्स को लाखों रुपए देने पड़ने थे, तो इन सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने के लिए लाखों और। मगर अब ये काम बहुत ज़्यादा आसान हो गया, मगर इस चीज़ की रियलाइजेशन अभी तक पाकिस्तान में नहीं आई, इसलिए यहाँ के लोग इस आइडिया पर काम ही नहीं कर रहे हैं। और जब तक लोगों को ये बात रियलाइज़ होगी तब तक इस मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ लग गई होगी। तो जितना जल्दी हो सकता है इस काम को स्टार्ट कीजिए, अपने नए नए आइडियाज़ के ऊपर वर्क कीजिए और उसको बेचिए। अपने सैस मॉडल को बेचकर आप करोड़ों तो निकाल ही लोगे, मगर आपका आइडिया अच्छा होगा तो आपको परमानेंट लाखों में इनकम आती रहेगी। ये ड्रॉप शिपिंग का छोटा भाई है ड्रॉप सर्विसिंग, लेकिन ये बिजनेस मॉडल ड्रॉप शिपिंग मॉडल से ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें ना आपको स्किल की ज़रूरत है ना आपको काम करने की ज़रूरत है, ऊपर से आपको बैठे बैठे पैसे आते रहेंगे। जहाँ पे ड्रॉप शिपिंग में आपको प्रोडक्ट को सेल करना पड़ता है, वहीं आपको ड्रॉप सर्विसिंग में सर्विस को सेल करना पड़ता है। अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो मान लीजिए कि आपको एक एडिटर चाहिए जिसको आप अपनी इंस्टा या किसी भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालोगे। क्या आपको एक एडिटर चाहिए जिसको आप 5000 रुपये पर प्रोजेक्ट देने को तैयार हो, और मैं ये पोस्ट देख लेता हूँ लेकिन मुझे एडिटिंग नहीं आती,
तो मैं अपने नेटवर्क में एक बंदा ढूँढूँगा जो आपका ये काम कर सके, लेकिन आप उसको 2000 पर प्रोजेक्ट पे बना लेंगे। जिसका मतलब ये होगा कि 3000 आप अपनी जेब में रखेंगे और यही है पूरा बिज़नेस मॉडल। काम सुनने में जितना आसान है, उतना ज़्यादा रियलिटी में भी आसान है, अगर आपको थोड़ी-सी नॉलेज है इस मार्केट की। अगर आपको नहीं भी है तो मैं बता देता हूँ। मैं जितने लोगों को जानता हूँ जो ये काम करते हैं, जो 70% मार्जिन रखते हैं, यानी अगर वो 10,000 रुपए एक प्रोजेक्ट के लेते हैं, तो 3,000 रुपए का काम करवाते हैं और बाकी पैसे अपने पास रखते हैं। जो भी लोग इस बिज़नेस में घुसने का सोच रहे हैं, मैं उनको एक एडवाइस भी दूँगा, पहले किसी भी एक सर्विस से स्टार्ट करना, चाहे वो स्क्रिप्टिंग हो, सर्विसिंग हो या विजुअल असिस्टिंग हो, हर सर्विस को पकड़ने की कोशिश ना करना, ब्रांड में कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। और एक और चीज़, फाइवर या अपवर्क पर बंदे ढूँढने की कोशिश ना करना कि वहाँ पे सर्विसेज़ बहुत महँगी हैं। डिस्कॉर्ड पर अपना नेटवर्क बढ़ाना और वहाँ पे इतना ज़्यादा हो सके टैलेंट फाइंड करने की कोशिश करना। इंस्टाग्राम भी टैलेंट से भरा पड़ा है, बस आपको ढूँढना आना चाहिए। आपको बस 10 रेगुलर क्लाइंट्स चाहिए जो आपकी अर्निंग को लाखों में लेकर जा सकते हैं। अगर आपने एक नेटवर्क सेटअप कर लिया और पूरी तरह से इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है।